सोचने समझने की है। आप जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उस बात पर आप सवाल पूछना। दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट में, संसार के लिए जो चीज़ें आप खरीदते हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है, तो होता ये है कि दूसरे लोग जो होते हैं वो लोग फलानी चीज़ ज़्यादा बिक रही है या ज़्यादा चल रही है, इसलिए वो लोग उन चीज़ों की नकल करते हैं और वैसे ही चीज़ें वो मार्केट में लाते हैं उसी नाम से। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलती हो उसी की नकल होती है और किसी की नकल नहीं की जाती। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मानव हित के लिए, पूरे संसार के मानव के लिए जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया अपनी त्याग तपस्या के बलबूते पर। और गुरु महाराजों ने हिंदुस्तान के आवाम को खुले मंच से ये कहा कि जय गुरुदेव नाम ये समय का सिद्ध किया हुआ नाम है, ये मेरा नाम नहीं, आपका नाम नहीं, किसी पहाड़ पर्वत नदी नाले का नाम नहीं है, ये उस परमात्मा का नाम है। तो गुरु महाराजों ने इस नाम के बारे में सब लोगों को ये कहा कि आप इस नाम के साथ जुड़िए, इस नाम की परीक्षा लीजिए। कलयुग के पहले महात्मा शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे और शिष्य परीक्षा में पास होते थे, तब उसके बाद उनको 1-2 नाम मिलता था। लेकिन कलयुग में संत ने खुले मंच से ये कहा कि ये नाम मैंने आपके लिए सिद्ध किया है, ये आपके काम आने वाला नाम है। तो आप उस नाम को तब मानना जब ये आपके नाम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। तो गुरु महाराजों ने कहा, संसार की छोटी मोटी चीज़ें आप खरीदते हो, मटका लेते हो पानी का, उसको भी टटोट के लेते हो, ठोक पीट के लेते हो, तो मैं इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी चीज़ आपको दे रहा हूँ, तो आप विश्वास कैसे करेंगे? तो गुरु महाराजों ने ये कहा कि जब आपके ऊपर कठिन से कठिन समय आ जाएगा, आपके घर परिवार में कोई ऐसा आदमी हो जो बीमार हो जाएगा, अस्पताल तक नहीं जाए, तब आप इस नाम की परीक्षा ले लेना। तो गुरु महाराजों ने कहा कि पहले इंसान जो है वो खुद की ताकत लगाता है, तो आप अपनी ताकत से रिश्तेदारों से मदद मांगो, सेठ साहूकारों से मदद मांगो, मदद मिलती है तो ठीक, नहीं मदद मिलती है, जिन देवी देवताओं को दिन रात पूज रहे हो उन देवी देवताओं से मदद मांगो, अगर मदद मिलती है तो भी ठीक, और कहीं से आपको मदद ना मिले, आप मायूस हो जाए, तो गुरु महाराजों ने कहा है कि 10 बार उस मालिक को मन ही मन 10 बार आप जय गुरुदेव नाम से पुकारना, और उसी समय अगर आपको मदद नहीं मिली तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो इतनी सस्ती चीज हम आप लोगों को दे दी और ये नाम सिद्ध कर दिया। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो जय गुरुदेव नाम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लाभ हुआ और इसी नाम का लोगों ने फायदा उठाया कि यह नाम पावरफुल है। इसीलिए हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम की कितनी कितनी दुकानें लगी, कितने कितने लोग जय गुरुदेव नाम को लेकर के अपनी दुकान चला रहे हैं। यह निंदा आलोचना नहीं है भाइयों बहनों। अगर कोई कहता है तो उसने खुद की त्याग तपस्या पर कुछ करना चाहिए। अगर गुरु महाराजों ने यह नाम सिद्ध किया, हिंदुस्तान के आवाम के लिए किया है, तो गुरु महाराजों को आगे रख करके हर शिष्य का यह दायित्व बनता है कि वो उस गुरु का वो सेवादार है, सेवक है, तो कभी भी गुरु को आगे रखना चाहिए और गुरु को आगे रख करके लोगों को इस नाम के साथ जोड़ना चाहिए। अभी वो कानपुर में कोई साहब है, उनकी बात ले लो कि उन्होंने देखा, पहले महाराष्ट्र में 2-4 चक्कर उन्होंने लगाए और जब देखा कि महाराष्ट्र की संगत और महाराष्ट्र के लोगों के भाव ये है और वो सच है कि गुरु महाराज आएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सतयुग लाएंगे, तो लोगों के जो भाव है कि गुरु महाराज आएंगे, इन्हीं भाव का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। और उन्होंने जय गुरुदेव नाम से फिर चालू किया कि फांसी होगी गुरुद्रोहियों को। ऐसे बोलते हैं तो जो गुरु प्रेमी है वो उन लोगों के साथ जुड़ते चले गए, बहुत गुरु प्रेमी जुड़ गए और फिर उन्होंने अपना असली रंग जो था वो दिखाना चालू कर दिया। हम अगर आप देखेंगे तो लोग जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिए हैं,
वही लोग आज ये कहते हैं कि गुरु महाराज फलाने के शरीर में विराजमान है, इसके शरीर में विराजमान है, उसके शरीर में विराजमान है। क्या आपके गुरु के समर्थता पर आपको विश्वास नहीं है? क्या वो दूसरे का शरीर का उपयोग करेंगे? हम आप लोगों को ये सोचना चाहिए। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जब तक इंसान सोच समझ कर काम नहीं करेगा, हम आप लोगों को ये सोचना है कि गुरु और गुरु के अलावा हमारे बीच में कोई ना हो। हम मान सम्मान सबका करें, प्रेम सबको दे, आए गए का सत्कार करें, बातें सबकी माने, लेकिन हमारे सर माथे गुरु के चरण ही होने चाहिए। गुरु के अलावा आप सबके सम्मान करो, प्रेम से बातें करो, लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि गुरु की जगह मैं हूं, तो कभी भी जिसने जिसने बाबा जय गुरुदेव से नामदान लिया है उन जीवों को ये कार्य करना नहीं चाहिए। क्या आपको गुरु के समर्थता पे विश्वास नहीं? एक बात मेरी समझ लो कि कोई बहन अगर अपने पर्स में किसी गैर मर्द की तस्वीर रखती है और जब उसका मर्द यानी उसका पति कभी कभार उसकी पर्स उसने खोल ली और अगर वो देखे कि उसकी पत्नी के पर्स में किसी गैर मर्द की तस्वीर है, तो क्या वो पति उस पत्नी को स्वीकार करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने पतिव्रता धर्म का खंडन किया है। उसने दूसरे पति की यानी दूसरे मर्द की तस्वीर अपने इसमें रखी है। उसी प्रकार जिस दिन हम आप लोगों को नाम का दान दिया, उसी दिन से हमारी जीवात्मा और हमारे स्वामी राधा स्वामी का नाता जुड़ गया। इसलिए अगर कोई सत्संगी गुरु को छोड़ के अगर किसी से गुरु से बढ़कर प्रेम करता है, तो वह पतिव्रता धर्म का खंडन कर रहा है, उसको गुरु की दया कभी भी नहीं मिलेगी। बात समझने की है। गुरु महाराजों ने कितने कितने हिंदुस्तान में कितने कितने प्रेमियों को कितने कितने अनुभव दिए। एक बार महाभारत का समय था और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो चीरहरण के वक्त उसके पति तो उसको जुए में हार चुके थे, और जब चीरहरण शुरू हुआ तो द्रौपदी अपने पतियों के तरफ असहाय होकर के देखने लगी कि ये मुझे बचाएंगे। अरे वो क्या बचाए, वो तो जुए में हार चुके थे। वो असहाय होकर के देख रहे थे। फिर जब चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। मैया राधा भगवान कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु जाकर के उसकी लाज बचाओ, वो आपको पुकार रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे, तुम देखो कि द्रौपदी अब भी खुद का बल लगाए हुए है। उस चीर को वो अपने दांतों तले दबा करके रोकने की कोशिश कर रही है। तब तक मैं कैसे जाऊं? अभी वो खुद का सामर्थ्य बता रही है, पुकार मुझे रही है लेकिन खुद का सामर्थ्य बता रही है। तो जब दांतों से चीर छूटा और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा कि भगवान कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मेरी मदद के लिए आ जाओ। चीर पड़ने लगा। चीर खींचने वाला थक गया लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। यह होता है जिसकी भक्ति करते हैं उस पर का पूरा पूरा विश्वास। तो हमारे गुरु महाराजों ने तो अनेक को उदाहरण हमारे आपके सामने है कि कितनी कितनी दया जीवों पर बरसाई। कानपुर के एक मुंशी जी थे, सचिवालय में काम करते थे। तो स्वामी जी महाराज जब जब भी कानपुर जाया करते थे तो उनके घर पे जाया करते थे। तो उनका घर था किराए का। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पे रहता था और ये मुंशी जी नीचे के मंजिल पर रहते थे। अब मकान मालिक खान पान करने वाला आदमी था, मांस खाता था, शराब पीता था। इसलिए जब जब भी स्वामी जी महाराज उस मुंशी जी के घर पर कानपुर जाते तो मकान मालिक को बड़ी तकलीफ होती थी। वो गुरु महाराज से द्वेष करता था। फिर उसने ये सोचा कि इस मकान खाली करवा लिया जाए, मुंशी को अपने मकान से निकाल दिया जाए। अब इतने बड़े शहर में जल्द से जल्द मकान कैसे मिले? तो मकान मिलना तो मुश्किल होता है, और जब तक मकान नहीं मिलता कोई आदमी अपने घर का सामान रास्ते पे बीवी बच्चे को तो नहीं रख सकता। तो मकान नहीं मिल रहा था, मुंशी जी ने मकान खाली नहीं किया।
तो मकान मालिक उनको ज़्यादा तकलीफ देने लगा। पहले पानी का कनेक्शन नल कट कर दिया, फिर बिजली कट कर दी। लेकिन हमारे गुरु महाराज की हमें शिक्षा है कि कोई आपके रास्ते में कांटे बोए, फिर भी आप उसके लिए फूल तैयार रखना, वो उसका काम कर रहा है। मुंशी जी ने पानी बंद होने के बाद भी कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं बोले, आड़े टेढ़े बात करते थे फिर भी नहीं बोले, बिजली कट करने पर भी नहीं बोले, सब बर्दाश्त कर लिया। तो उसी मकान मालिक ने कुछ गुंडे मुंशी जी के पीछे लगा दिए। अब वो गुंडे सचिवालय में मुंशी जी को मारने के लिए पहुंच गए। उस दिन गुरु महाराज की दया से मुंशी जी किसी ऑफिस के काम से बाहर गए और 11:30 बजे सचिवालय में पहुंचे। तब तक गुंडे वहां से वापस चले गए थे। तो ऑफिस में अपने सहयोगी कर्मियों से पता चला कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, गुंडे थे। तो सबकी ये तय हो गया, वहाँ पर गुरु भाई भी थे, सबने ये तय किया कि शाम को जब निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और हुआ वैसे ही। जब शाम को सचिवालय में से निकले तो मुंशी जी के साथ सभी सहयोगी कर्मी और उनके गुरु भाई साथ में निकले। तो गुंडों ने जब ये नज़ारा देखा तो गुंडे चुप हो गए। मुंशी जी घर तक चले गए। वो नामी गुंडा था। रात के 12 बजे उसने शराब पी ली और अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे मुंशी जी के घर पहुंचे। जब मुंशी जी के घर जाने लगे तो मुंशी जी जिस गली में रहते थे वहाँ पर धोबी, कुछ 4-5 धोबियों के घर थे। तो वहाँ पर एक सफ़ेद पोश वाला इंसान जिनकी दाढ़ी भी थी, वो खड़े हो गए रास्ते में और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तुम जिस काम करने के लिए जा रहे हो वो काम गलत है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गुंडे ने सीधी बंदूक उस सफ़ेद पोशधारी महात्मा के ऊपर तान दी और जैसे ही ट्रिगर दबाए, गोली चलाए, उसके हाथ से वो बंदूक गायब हो गई। जैसे ही उसके हाथ से वो बंदूक गायब हुई, वो घबरा गया कि क्या चमत्कार है। फिर वो वहां से भागा और सुबह 8:30 बजे फिर चक्कू लेकर के उसी मकान में पहुंचा। तब मुंशी जी की पत्नी सब्जियां काट रही थी, दरवाजा खुला था। जैसे ही वो गुंडा, नामी गुंडा घर के अंदर प्रवेश किया तो उसने उस औरत को देखा। तो गुंडे को तो मालूम नहीं था, गुंडे ने तो मुंशी जी को भी नहीं देखा था, उस औरत को भी नहीं देखा था, बस कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, इतनी बात उसको पता थी। तो जैसे ही उसने उस लड़की, मतलब उस औरत को देखा तो उस औरत ने उसको पहचान लिया। गुंडा उसको बोला कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा चाचा ये मेरा घर है। तो गुंडा कई बार जेल जाते वक्त, जेल जाते जाते बचा था, क्योंकि मुंशी जी ने उनके जमानत के कागजात दिए थे। ये लड़की उसको चाचा कह के पुकारती थी। मुंशी जी के अनेकों उपकार उसके ऊपर थे। तो गुंडे ने हाथ से चक्कू छोड़ दिया और गुंडे ने पूछा कि ये जो दीवार पे ये तस्वीर लगी है, ये किसकी तस्वीर है? तो उस बहन ने कहा ये हमारे स्वामी जी महाराज की तस्वीर है। तो गुंडे ने कहा कि क्या बात कर रही हो, तुमने इस बुजुर्ग को कहीं तो भी घर में छिपा के रखा है। रात के 12 बजे मैं तुम्हारे घर पे आया था और यही वो बाबा है जिसने मुझे यहाँ आने से रोका और मेरी पिस्तौल भी इन्होंने गायब करके रखी दी है। तो उस औरत ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब, चाचा ये तो हमारे गुरु महाराज है और इनके सत्संग का दौरा तो राजस्थान में चल रहा है, ये हमारे गुरु महाराज है। तो गुंडे ने उस तस्वीर मतलब बाबा जय गुरुदेव जी को प्रणाम किया और उस बहन को कहा कि देख बेटा, तुम्हारा मकान मालिक तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ा है, वो तुम्हें मकान से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए हम लोगों को उन्होंने सुपारी दी थी। लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज बड़े समर्थ है कि रात के 12 बजे भी ये मुझे रोकने के लिए आए और मुझे इन्होंने रोका, मेरी पिस्तौल भी गायब कर दी। तो धन्य है तुम्हारे गुरु। तो इतने समर्थ हमारे गुरु है कि रात के 12 बजे भी वो एक शिष्य को बचाने के लिए हाजिर होते हैं, जबकि वो राजस्थान में मौजूद थे। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, जब वो गुंडा घर पे गया और उसने अपनी चद्दर के नीचे देखा तो उसकी चद्दर के नीचे उसकी पिस्तौल वैसी की वैसी जा पड़ी थी।
तो इतने समर्थ गुरु हमारे होने के बावजूद अगर हम इधर उधर देख रहे हैं या इधर उधर आस लगाए हुए हैं तो अपने आप को हम आप लोग धोखा दे रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा महापुरुष है कि आज तक न भूतो न भविष्यति, ऐसा गुरु इस धरती पर न आया न कभी आएगा। कभी किसी महात्मा ने खुले मंच से नाम का दान नहीं दिया, लेकिन बाबा जय गुरुदेव साहब ने अपने गुरु की दौलत खुले मंच से जीवों पर बिछाई। पहले के ज़माने में नामदान देते थे तो एक कोने में लेकर के जाते थे। यही एक महापुरुष है जिन्होंने खुले मंच से नामदान दिया। तो इतने समृद्ध गुरु होने के बाद बस हम आप लोगों का ये कर्तव्य है कि हम और गुरु इसके बीच में कोई नहीं, सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, सबका आदर करे, लेकिन गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे गुरु का 21 मार्च 2010 का अंतिम आदेश है कि मेरे संदेशों को मुंह से बताकर, दीवारों पर लिखकर, पर्चे बटाकर शहर शहर गांव गांव में फैला दो, शाकाहारी का संदेश पहुंचा दो। सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करो और मेहनत ईमानदारी से रहो। शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से करो। तुम इस काम में जुट जाओ, इस काम से तुम्हारे कर्म कटेंगे। और जब समय आएगा, बाबा जी के लफ्ज़ है मेरे नहीं, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारा सुमिरन ध्यान और भजन भी बनवा दूंगा। इतना बड़ा आशीर्वाद महापुरुष ने हम आप लोगों को दे दिया है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग गुरु के आदेशों में रहे। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।